हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बिल्कुल बदले हुए से अंदाज में, बिल्कुल बदली हुई सी जगह में देखकर आश्चर्यचकित मत होइए। दरअसल ये आपका नया ऑफिस है। जी हाँ, अब से ज्यादातर मुलाकात इसी कोने से हुआ करेगी और तमाम कोने तैयार हो रहे हैं इस स्टूडियो के। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे ये तैयारी होती जाएगी। और फिलहाल ये कोना मैंने तैयार किया है। अभी भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन आपसे बातचीत करने के लिए काफी इंतजाम है यहां पर। मैं गदगद हूं आपको ये बताते हुए कि मैं पहली बार अपने इस ऑफिस में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे हमेशा कहता था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आने वाला है। तो उस नए की ये एक बानगी है, ये शुरुआत है, ये एक झलक है। मैं आपसे हमेशा से वादा करता रहा कि भाई मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स भी पढ़कर सुनाऊंगा यूट्यूब के, लेकिन कभी ये मौका नहीं आया। सिर्फ अपनी बात कहते थे और निकल जाते थे। लेकिन आज पूरा मौका है जब मैं आपके कमेंट्स आपको पढ़ करके सुनाऊं। तो एक काम करते हैं, वो वीडियो चल पड़ा था पिछला वाला जिसमें मैंने गाना गाने से शुरुआत की थी, उसी के कमेंट्स मैंने खोल के रखे हुए। तो जैसे स्पेस बार दबाया तो वीडियो प्ले हो गया। बड़े अच्छे कमेंट्स आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा उन कमेंट्स को पढ़ करके। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी विधा में, किसी संस्थान में कोई कमी निकाल रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कोई आप कौन से 30 मार खाए हैं, या आपने वहां रह करके कौन सा तीर मार लिया जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक को छोड़ करके कोई कमेंट ऐसा नहीं है, वो भी मैं पढ़ करके सुनाऊंगा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। एनपी सिंह राठौर साहब लिख रहे हैं कि शोर शराबा चिल्ल पो, बस यही कारण तो रह गया है न्यूज चैनल में, इसीलिए दर्शकों की संख्या घट रही है और इंटरनेट का सस्ता होना भी टीवी न्यूज चैनल की लोकप्रियता को घटाने में लगा हुआ है। आपको अपने नए आयाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब। अंशुमन आनंद है, मेरे साथ स्टार न्यूज में हुआ करते थे, वो लिख रहे हैं सही बात है। सचिन सोनी है, वो लिख रहे हैं मोबाइल ने भी टीवी और समाचार पत्रों पर असर डाला है, उसके दर्शक और प्रसार पर असर पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। पार्थ ने 2 हार्ट्स बनाकर भेजे हैं। न्यूज पर्थ टीवी है, PTH टीवी, आई डोंट नो हिज नेम, आपका नाम क्या है मैं नहीं जानता, बट आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं अपने हर वीडियोस पर। वर्षा ठाकुर कह रहे हैं कि सही कहा, आजकल लगता है उर्फी और धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा कोई है ही नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस मीडिया जगत का कि एक के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, और चलिए पड़ गए तो पड़ गए, लेकिन फिर उसे बिसरा भी देते हैं। फिर जब दूसरा मिलेगा, दूसरा किसी के पीछे पड़ेंगे तो ना उर्फी जावेद याद आएगी ना धीरेन्द्र शास्त्री याद आएंगे। चलिए ये वक्त भी बदलेगा। मृदुला गुप्ता हैं, लिखती हैं कि हमने टीवी 5 साल से नहीं देखा और न्यूज चैनल पर विश्वास नहीं रह गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यही मैं कह रहा था कि भरोसा नहीं है लोगों को न्यूज चैनल पर। प्रमोद पगारे हैं, वो कह रहे हैं टीवी पर सारी डिबेट बंद हो जाए तो देश की 50% समस्या हल हो सकती है। आधारहीन बहसबाजी न सरकार को काम करने देती है, न विपक्ष को काम करने देती है। अतुल यादव लिख रहे हैं कि मैं लगभग 1 साल से रिचार्ज कराना बंद कर चुका हूं, तो टीवी बंद रहता है, कभी मन हुआ तो नेट से कनेक्ट करके कुछ देख लेते हैं ताकि टीवी खराब ना हो जाए। हाँ, बंद रहेगा तो टीवी हो सकता है खराब हो जाए, है ना, उसके अंदर जो है छोटे छोटे जीव जंतु अपना घर बना लें, तो इसलिए टीवी बस चलाते हैं। पुष्पेंद्र सिंह हैं, वो कहते हैं कि अखबार भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पेपर में न्यूज नहीं होती। सही बात है भाई पुष्पेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, पेपर में न्यूज नहीं होती, विज्ञापन होते हैं। अब तो अखबार का फ्रंट पेज ही पूरा विज्ञापन होता है। अभिषेक उपमन है, वो कह रहे हैं कि मैंने 2018 के बाद से न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया क्योंकि कोई भी चैनल लगाओ हिंदू मुस्लिम बेफिजूल की बहस यही मिलता था। बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं कि कुछ साहित्य के बारे में बात हो, कुछ करियर काउंसलिंग के बारे में बात हो। बहुत अच्छी मंशा है आपकी। और जब मैं स्टार न्यूज में हुआ करता था तो इस तरह के बहुत से कार्यक्रम आते थे। एक लीगल हेल्प का कार्यक्रम आता था, मैं हूं ना, एक मेडिकल हेल्प का कार्यक्रम आता था, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारे इस तरीके के कार्यक्रम आते थे जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं उस तरीके के। लेकिन अब क्या पता कब शुरू हो दोबारा। माय संगीत, देखिए इन्होंने वो कमेंट भेजा है, माय संगीत। अब इनका पूरा नाम मुझे नहीं पता। इनका कमेंट आया है कि आप जैसे लोगों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों ने न्यूज से दूरी बना ली, जहर की फैक्ट्री। आप जब दूसरों को पढ़ने जाते हैं तो कोई आपसे अगर पूछ ले कि आप जब गोदी का हिस्सा रहे हैं तो आप किस बात पर जर्नलिज्म के एथिक की बात कर रहे हैं। तो मैंने इनको जवाब दिया, मैंने इनको रिप्लाई लिखा है कि आप आरोप साबित कीजिए, मेरी एक भी जहर बुझी क्लिप दिखा दीजिए मुझे, और ना दिखा पाए तो खुद पर शर्म जरूर कीजिएगा। दोस्तों
मैं मानता हूं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और हम उसी तालाब का हिस्सा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस गंदगी के छींटे हमारे ऊपर तो आएंगे ही। कुछ पढ़ना होता है तो ये चश्मा लगाना पड़ता है, तो उसके छींटे हमारे ऊपर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना, साबित कीजिए कि मैं गोदी मीडिया हूं, साबित कीजिए कि मैंने हिंदू मुस्लिम किया है, साबित कीजिए कि जिस गंदगी की आप बात कर रहे हैं मैं उसका हिस्सा रहा हूं। लोग मुझे ट्विटर पर भी दलाल कहते हैं, मैं कहता हूं साबित करो, दलाली साबित करो, है ना। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि यार आईटी की रेट पढ़वा लो, इनकम टैक्स की रेट पढ़वा लो, और ये सरकार नहीं है, सरकार बदले तब पढ़वा लेना, लेकिन एक शर्त है कि रेट फिर सब पर पड़नी चाहिए। मैं अक्सर मजाक में अपने दोस्तों से कहता हूं कि सब पर पड़नी चाहिए। आज़ादी के बाद से जितने बड़े बड़े पत्रकार हुए, जितने छोटे मोटे, सब पत्रकारों पर रेट पड़नी चाहिए और उनकी संपत्तियों का ब्यौरा और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। भाई अगर पुश्तैनी है, आपने अपनी कमाई है तो ठीक है, नहीं तो कहाँ से आई है, और शुरुआत मुझसे कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की जांच के लिए मैं तैयार बैठा हूं। बहरहाल ये बड़ा दुर्भाग्य है ना कि ये भी कहना पड़ रहा है, वरना किसी और प्रोफेशन में कहना पड़ता है क्या कि मेरी संपत्ति की जांच करा लो, मैं तैयार हूं। इतने अमीर हम लोग नहीं हैं पत्रकार कि हम कह पाए कि अच्छा मेरी संपत्ति की जांच करा लो। संपत्ति के नाम पर ईएमआई चुका रहे हैं हम लोग उस संपत्ति की। गाड़ी भी लेते हैं तो ईएमआई पर लेते हैं, मकान भी लेते हैं तो ईएमआई पर लेते हैं, और कईयों का तो इस मीडिया में रहकर अब भी सपना है मकान लेना, नहीं ले पाते। उनको लगता है कि भाई नौकरी का कोई भरोसा है नहीं, ईएमआई में बंध जाएंगे, कल को किसी ने कह दिया कि नमस्ते अब आपकी जरूरत नहीं है, तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। ये मैं हमेशा से कहता रहूंगा कि ये दुर्भाग्य है जब तक ये भाग्य में बदल नहीं जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि टीवी न्यूज चैनल खासकर, जब जब न्यूज चैनल्स ने इन 20-22 सालों में कोई ऊल जलूल प्रयोग किया है, वो सफल नहीं रहा, तो सबक क्यों नहीं सीखा गया। चाहे वो खली की टांग के नीचे से निकलने का प्रयोग हो, चाहे वो श्रीदेवी के देहांत के बाद टब में लेट करके एंकरिंग करना हो, टब में लेट करके रिपोर्टिंग करना हो, या फिर एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहन करके एंकरिंग करना हो, ये प्रयोग सफल नहीं हुए, चर्चित हुए होंगे जग हसाई के तौर पर। तो जग हसाई टीआरपी नहीं हो सकती। अगर आपकी जग हसाई हो रही है, अब तो खैर मीम्स वायरल होते हैं, क्लिप्स वायरल होती हैं, तो उनका वायरल होना इसका मतलब ये नहीं कि टीआरपी है, लोग आपको देखने लगेंगे। अरे इसका यह मतलब है कि आपकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि लोग आपके न्यूज चैनल की, आपके एंकर की क्लिप हंसी मजाक में, जग हसाई में वायरल कर रहे हैं। मीडिया में ना ये चलता नहीं है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये फिल्मी लाइन है, फिल्मों पर लागू होती है, फिल्मों के कैरेक्टर्स पर लागू होती है, मीडिया पर लागू नहीं होती। तो अगर किसी को यह गलत फहमी है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उसको यह गलत फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल देनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आजकल एंकर्स हों, रिपोर्टर्स हों, वो ऊल जलूल प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाते हैं। और आजकल ना भेड़ चाल, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला, भेड़ चाल है, फला चैनल ये कर रहा है तो हम भी उसके पीछे जाएंगे, फिर दूसरा उससे नीचे वाला देखेगा अच्छा ये कर रहा है हम भी ये करेंगे, फिर उससे नीचे वाला देखेगा अच्छा ये कर रहा है हम भी ये करेंगे। तो सबसे नीचे वाला चैनल भी वही कर रहा होता है जो नंबर 1 चैनल कर रहा होता है। ये भेड़ चाल है, ये गलत है। आपका अपना थॉट होना चाहिए, आपका अपना विजन होना चाहिए। लोग तैयार बैठे हैं देखने के लिए, आप दिखाओ तो सही कुछ अलग। तो एंकर्स जो हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, वो इस ऊल जलूल प्रयोगात्मक प्रैक्टिस का हिस्सा बन गए। अब जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी कितनी चलती है न्यूज चैनल में, हर कोई आदमी सैलरी के लिए काम करता है। मैं जब रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट कराया था, तब एक चैनल देख रहा था, बहुत शीर्ष चैनल है। उस शीर्ष चैनल पर एक डूड सा एंकर पैनलिस्ट से पूछ रहा था कि क्या रणवीर सिंह ने ठीक किया न्यूड फोटो सेशन करा करके, अगर ठीक किया तो क्या आप ये, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, रणवीर सिंह ने इसमें कुछ गलत नहीं किया है ना, उन्होंने जो कुछ किया वो दायरे में रह करके किया। अब उसको आप देखें ना देखें वो एक अलग चीज है, उनको उनकी आलोचना होनी चाहिए, बट आप किसी भी तरीके से उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, आप उनके एक अधिकार के क्षेत्र में नहीं जा सकते। ऐसा करके कुछ वो बोल रहे थे, तो वो डूड एंकर बोला कि तो क्या आप ये कहेंगे कि पोन देखना भी सही है? मुझे हंसी आ गई कसम से। ओ भाई, मैंने कहा यार तेरे चरण का मैं पैर छू लूं तेरे, ये बता दे कि किस किताब में लिखा है कि पोन देखना गलत है।
अरे 18 साल से पहले तो वोट देना भी गलत है, 18 साल से पहले गाड़ी चलाना भी गलत है ना। तो ये किस किताब में लिखा है कि पोर्न देखना गलत है? उसका सवाल ये था पैनलिस्ट से कि अगर रणवीर सिंह ने न्यूड फोटो सेशन करा करके सही किया है, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्या ये भी सही है कि पोर्न देखने को आप सही मानते हैं? बेचारे वो गेस्ट जो थे बौखला गए, उन्होंने बात घुमाई क्योंकि वो नेशनल टीवी पर थे। लेकिन अगर मैं होता तो पूछता उस डूड एंकर से कि ये बता दीजिए कि कहाँ लिखा है कि पोर्न देखना गलत है। ये तो नॉलेज है, इस नॉलेज के साथ एंकर्स जो हैं वो बैठते हैं अपनी नॉलेज लेकर के। उन डूड एंकर्स से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के सोशल मीडिया पर अकाउंट बना देते हैं, 13 साल से पहले तो वो भी नहीं किया जा सकता, तो वो भी गलत है। तो फिर चलो मुहिम छेड़ो, फिर क्या गलत है क्या सही है ना। फिर रणवीर सिंह क्यों, फिर हर उस आदमी को घेरो जिसने अपने बच्चे के सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए हुए हैं उसके नाम से, उसकी उम्र गलत डाल करके। और 1-2 साल के बच्चे की बात चलिए छोड़िए, 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो हैं, 10-10 साल के बच्चे जो हैं, वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो फेसबुक पर आईडी चला रहे हैं। क्या ये सही है? तो भाई मेरे डूड एंकर महोदय, सही गलत की दौड़ में आओगे तो फिर पछाड़ खा के गिर पड़ोगे, क्योंकि बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा और सबके पीछे दौड़ना पड़ेगा। कितना दौड़ोगे, कितना भागोगे। अभी सुबह मैंने कहा ना मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूं, तो बुजुर्गों से मेरी मुलाकात होती है, हर उम्र वर्ग के लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तो एक बुजुर्गवार मुझसे बोले कि वो एक चैनल पर प्रोमो चल रहा है कि वो ऊंचाई से हवा में लटक करके बजट दिखाएंगे। मैंने कहा चल रहा होगा सर, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा है। कह रहे नहीं, एक बात बताइए, जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो क्या अब ऐसा भी होने वाला है कि कोई एंकर किसी 30 मंजिल की इमारत से कूदेगा और गिरते हुए बताएगा कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, कि देखिए गिरती हुई अर्थव्यवस्था कैसे गिरती है, वो हम आपको बताते हैं, और क्या एंकर छलांग लगा देगा क्या? या फिर जब आप कहते हैं कि महंगाई ने फाड़े आम आदमी के कपड़े, तो क्या फिर वो दिन भी आने वाला है कि स्टूडियो में एंकर ये कहते हुए, खबर देते हुए अपने भी कपड़े फाड़ने लगेगा? हाँ, दिखाने के लिए, फील देने के लिए कि भाई देखिए महंगाई ने इस तरीके से आम आदमी के कपड़े फाड़ दिए। या बिल्डिंग से कूदता हुआ एंकर, गिरता हुआ एंकर ये चिल्लाने लगेगा कि ऐसे गिर रही है अर्थव्यवस्था जैसे मैं गिर रहा हूँ इस वक्त बिल्डिंग से। मैंने कहा सर जी देखिए, अब ये आपका कंसर्न है, अब जाहिर सी बात है कि आप बोले यार हमारे टाइम में कितनी अच्छी अच्छी खबरें दिखाते थे। पहले तो दूरदर्शन हुआ करता था, उस पर काम की खबर मिल जाया करती थी। अब तो खबर के नाम पर सिर्फ तमाशा है, मसाला रेसिपी है। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, ये बात ठीक है। मैं कमेंट्स में भी आया कि जो हम न्यूज़ चैनल पर देखना चाहते हैं वो न्यूज़ चैनल दिखाते नहीं हैं, और न्यूज़ चैनल्स को क्या लगता है कि जो वो दिखा रहे हैं वो सब देख रहे हैं। उनकी क्लिप वायरल हो गई, उन पर मीम बन गए, तो उनको उसमें सफलता नजर आती है। हर चैनल अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है कि उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए। न्यूज़ चैनल से निकल करके लोग सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, सोशल मीडिया की एक अलग दुनिया बनती जा रही है। ये न्यूज़ चैनल्स के लिए ख़तरा इसलिए है क्योंकि एंटरटेनमेंट लोग अभी भी टीवी पर ही देख रहे हैं ज़्यादातर। तो ऐसा नहीं है कि टीवी से लोग मोबाइल पर आ गए तो फिर वो एंटरटेनमेंट भी मोबाइल पर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन टीवी पर अब सिर्फ एंटरटेनमेंट देखा जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स बहुत कम देखे जा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्य की बात है। मैं जब किसी न्यूज़ चैनल के ऑफिस जाता हूँ या मैं रहा हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पर वरिष्ठतम पत्रकार SP सिंह साहब की फ़ोटो लगाई जाती है, क्योंकि वो पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, टीवी पत्रकारिता के। पहला बुलेटिन उन्होंने ही पढ़ा था कैमरे के सामने, SP सिंह साहब, और वो वाकई में पत्रकारिता के जनक कहलाने लायक भी थे। उन्होंने जिस तरीके से टीवी में पत्रकारिता को इंट्रोड्यूस किया, अगर वो जीवित रहते तो मुझे लगता है कि टीवी का रूप और स्वरूप कुछ और होता, दशा और दिशा कुछ और होती, लेकिन वो है नहीं। हम रामनाथ गोयन का अवार्ड देते हैं, अवार्ड देने से क्या होगा साहब? अब किसी ने कुछ भी किया है तो आप अवार्ड तो दे ही देंगे, 10 रिपोर्ट्स में से किसी एक को तो आपको रामनाथ गोयन का देना ही है। लेकिन क्या हम SP सिंह जैसे हो नहीं सकते? क्या हम रामनाथ गोयनका जी जैसे हो नहीं सकते? जिन लोगों को हम इस लायक समझते हैं कि उनके नाम पर हम अवार्ड्स देते हैं, तो हम उनकी पत्रकारिता को क्यों फॉलो नहीं कर पाते? कब तक नहीं देखेंगे लोग? क्यों नहीं देखेंगे लोग? दिखाने वाला तो होना चाहिए। वो गाना था ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ऐसे ही मीडिया में अच्छी चीज देखेंगे लोग, दिखाने वाला चाहिए। लोगों को खबर से मतलब है, आपके ड्रामे से मतलब नहीं है।
ड्रामा आपकी विश्वसनीयता को संदिग्ध बना रहा है, लगातार क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। उस क्रेडिबिलिटी को बचाना उन लोगों की ही जिम्मेदारी है जो अंदर रह गए हैं, जो अंदर बचे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मीडिया के भी अच्छे दिन आएंगे, और अगर मन किया तो हम एक बार फिर मीडिया में जाएंगे, वरना आपसे यहां से मुलाकात होती रहेगी। यहां मैं बाकायदा एक स्टूडियो सेटअप कर रहा हूं। अब मेरे दूसरी तरफ इस वक्त काम चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो। लेकिन तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपना ख्याल रखते हुए मत भूलिएगा कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसे लगे, क्योंकि इस स्टूडियो से बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने अब नया नया आता रहेगा, आने वाला है। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत